आपने जैसे कहा कि रियलिस्टिक नीड्स वर्सेस वांट वाली बात, क्योंकि हमारी और भी कितनी अलग अलग मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड हमारी कितनी सारी कॉन्वर्जेशंस हुई भी हैं। अब एक इंसान बोलता है कि जैसे ध्रुव ने भी BMW का एक वॉलपेपर लगाया हुआ है और वो मैनिफेस्ट करता है वो गाड़ी, ठीक है। तो क्या मैनिफेस्ट नहीं करना चाहिए एक एक चीज जो थोड़ी आपकी लाइफ में करंट स्पेस से अनरियलिस्टिक है? क्या इंसान को वहां वो नहीं मैनि क्योंकि मेरे हिसाब से मैनिफेस्ट इंसान हर चीज कर सकता है। सब कर सकता है। तो बट यू सेड कि नीड वर्सेस वांट, तो ये मुझे बहुत अच्छा पॉइंट लगा, क्योंकि मेरा पर्सनली मेरा हमेशा से क्वेश्चन है। मैंने कभी इतनी लाइफ में इतने रिलीजियसली मैनिफेस्टेशन शायद थोड़े टाइम पहले तक नहीं करी थी। अब मैं थोड़ा थोड़ा अवेयर हो रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ और मैं सीख रहा हूँ। आज मैंने एक और चीज सीखी और मेरा ये हमेशा से पॉइंट भी था, यू नो ध्रुव भी, यू नो कि मैं आई एम ऑलवेज क्यूरियस ऑन दिस फैक्ट कि हाँ, नीड वर्सेस वांट में आपको रियलिस्टिक रहना है। बट देन आई मीट पीपल जिन्होंने जो भी मैनिफेस्टेशन में दे हैव अटेन्ड अ गुड लेवल, और वो बोलते हैं कि आप करो, स्काई इज द लिमिट। आप जितना ऊंचा सोचोगे उतना ही ऊपर जाओगे। आप सोचो, आप मांगो। तो व्हाट इज योर टेक? शुड बी ये नॉट? मुझे शुरू शुरू में भी लगा था। हाँ, जब मैं अपनी स्पिरिचुअलिटी की जर्नी में आगे बढ़ रही थी ओके, और मैं अगर सेशंस भी कर रही हूँ तो मैं पेड सेशन अगर रख रही हूँ तो मेरे को हाँ, लगा कि मैं आध्यात्म के काम में, अच्छे काम में पैसे ले रही हूँ। बड़ी गलत बात नहीं कर रही अगर मैं एक फाइनेंशियल गोल सेट कर रही हूँ कि मैं ये करूंगी वो करूंगी। तो मैं, हमें क्या लगता है जो मैनिफेस्टेशन कर रहा है या जो स्पिरिचुअल जर्नी में है वो मटेरियलिस्टिक चीजें नहीं सोच सकता, या हाँ, सोच रहा है तो वो कुछ इनजस्टिस कर रहा है, गिल्टी या, फील होता है अंदर से। हाँ, तो मैंने भी ऐसा सोचा। पर फिर मुझे लगा कि लेट्स से आज मैं सेशंस ले रही हूँ, मैं पैसे बढ़िया कमा रही हूँ, तो फिर देयर इज अ पॉइंट जहाँ मैं अब सही से डोनेट या चैरिटी भी कर पाती हूँ। तो अगर मैंने मटेरियलिस्टिक फाइनेंशियल गोल नहीं रखा होता, मैं खुद अगर स्टार्व कर रही हूँ, स्ट्रगल कर रही हूँ, तो मैं कैसे किसी को ज्ञान दे पाऊंगी? मेरा बनता भी नहीं है ज्ञान देना। सही कह रहे हो। पैसा सब कुछ नहीं होता, ये वही कहने का हकदार है जिसने बढ़िया पैसा कमा लिया है, क्योंकि उसने पैसा कमाने के बाद देखा कि खुशी तो यहाँ भी नहीं थी। तो मतलब इनर पीस चाहिए। अब वो बिना पैसा कमाए अगर कोई कह रहा है तो अंगूर खट्टे हैं, मिले नहीं तुमको तो खट्टे हैं, तो ये तो कोई बात नहीं है। तो अगर मैं मैनिफेस्टेशन में हूँ, स्पिरिचुअल हूँ, तो मुझे तो ये इस ज्ञान का ज्यादा यूज करना चाहिए, मैं ज्यादा अच्छी चीजें कर पाऊंगी। तो लेट्स से अगर किसी ने गाड़ी की फोटो लगाई है, BMW की फोटो लगाई, डिफरेंस कहाँ आता है, क्या चीज नहीं करनी है, इसके डूज और डोंट्स। मैंने बहुत ही कुछ क्रेजी सोचा। जैसे मैंने भी ऐसा सोचा हुआ है कि मेरे को भी किसी दिन प्रधानमंत्री जी से अवार्ड मिले, ठीक है। अब इसके लिए मैंने अगर ऐसा सोचा, 2 तरीके हैं इसको सोचने के। या तो मैं उस वॉलपेपर को देख के डेस्परेट हूँ, रोज चेक कर रही हूँ। पहली चीज, क्या मेरे अंदर से डेस्परेशन की फीलिंग आ रही है क्या? आपको गाड़ी के वॉलपेपर देख के आ रही है डेस्परेशन की मेरे को फीलिंग? कोई डेस्परेशन नहीं है। नहीं है। दूसरी चीज क्या, अगर किसी और ने ले ली BMW, अब मैं फूक गई, क्योंकि मुझे चाहिए थी, उसको कैसे मिल गई? अब मैं फूक गई ये देख के। दिस इज अ रॉन्ग वे, यू विल नेवर मैनिफेस्ट दिस। रीजन बीइंग, हमें क्या, हम जैसे देखते हैं कि एक शक्ति है, भगवान एक है, सबका मालिक एक, वो हम सुनते हैं ना, वन। तो हम सब भी, हम ऐसा अपने ग्रंथों में पढ़ते आ रहे हैं कि हम सब भगवान के ही अंश हैं, तो मतलब वी ऑल आर वन। तो हम, अब अगर किसी और ने एक चीज ले ली और मैं उसको देख के चिढ़ गई, तो यूनिवर्स में मैंने क्या मैसेज दिया कि मैं एक गाड़ी को देख के चिढ़ गई, क्योंकि भगवान के लिए जो भी यूनिवर्स है उसके लिए मैं और वो मेरा दोस्त, तो मतलब सब तो एक ही है ना। तो गाड़ी आई और मैं चिढ़ गई, मतलब मैं गाड़ी से चिढ़ गई, तो भगवान मुझे वो चीज कैसे दे पाएगा जो चीज देख के मैं खुश नहीं हुई? तो देखा है ना आपने, कई बार किसी को जैसे शादी करनी होती है, उसकी शादी नहीं हो रही, आसपास जिसकी भी शादी हो रही है देख के उसको चिढ़ता रहेगा, खून जलता रहता है लोगों को। तो ऐसे ही लोग जो जेलस, इसलिए कहा जाता है कि आप जेलस मत करो किसी से, या किसी ने कुछ अच्छा लिया तो उसको अप्रिशिएट करो। हमारे बड़े कहते थे ना, दूसरों की खुशी में खुश होना सीखो। दिस इज द रीजन, क्योंकि अगर किसी और ने कुछ ले लिया, मैंने कुछ मटेरियलिस्टिक सोचा और किसी और को मुझसे पहले मिल गया, तो मैं उसे अप्रिशिएट कर रही हूँ या मैं उससे जेलस हो रही हूँ? मुझे यहाँ ये चेक करना है खुद में। अगर मैं अप्रिशिएट कर रही हूँ तो बहुत अच्छी बात है ना, मुझे भी कल को मिलेगा। तो बड़ा सोचो, उसके साथ साथ कीप अ चेक ऑन व्हाट feeling you are feeling within. Okay. Feeling is the key when it comes to manifestation. What I am feeling. सारी टेक्निक, सारे कन्वर्सेशन, सारा ज्ञान सिर्फ इसलिए है कि मैं अच्छा फील करूं। If I'm feeling good, हम जब खुश होते हैं उस दिन देखा है सारी चीजें कितनी अच्छी अच्छी होती हैं। बिल्कुल। आप बढ़िया मूड में उस दिन आप मिलोगे भी ऐसे लोग से जो एकदम, जिन्होंने आपका मूड और अपलिफ्ट कर दिया, कन्वर्सेशन बढ़िया हो रही है, लाइफ में चीजें बढ़िया हो रही हैं, बिकॉज यू आर फीलिंग हैप्पी। So feeling is the key. State of mind. State of mind.
इफ ही कैन आई कैन वाली फीलिंग होनी चाहिए, बट हाँ। जेलसी नहीं होनी चाहिए. जेलसी ट्रीट एवरीथिंग एज आई ट्रीट Right. एवरीथिंग एज अ मेन्यू कार्ड. किसी ने कोई मस्त गाड़ी ली, मुझे भी चाहिए, तो हम होटल में जाके ऐसे थोड़ी किसी की टेबल पे पनीर आ गया, उसकी पे पनीर कैसे गया, लड़ने लगते हैं क्या खड़े होके? हम देख लेते हैं अच्छा लग रहा है, वी ऑल्सो ऑर्डर द सेम थिंग. Right. So do the same. Treat everything outside as a menu card. If you want that, be happy. सामने वाले को मिल के और तुम भी अपना करो ऑर्डर, तुम्हारा भी आ जाएगा.